बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। प्रिय श्रोताओं, आइए सुनते हैं शनिदेव की व्रत कथा। शनिदेव की विशेष कृपा पाने के लिए शनिवार का व्रत सबसे अच्छा माना जाता है। इस व्रत को अगर आप ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि से करना आरंभ करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम फलदायी रहता है। दरअसल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनिदेव का जन्म हुआ था। जिन लोगों पर शनि की 7.5 और ढैया चल रही है उनके लिए ये विशेष रूप से ये व्रत अति उत्तम और फलदायी है। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु 9 ग्रहों में आपस में विवाद छिड़ गया। हम सब में सबसे बड़ा कौन है? सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय में न हो सका तो सब आपस में लड़ते झगड़ते हुए इंद्र देव के पास गए। कहने लगे, आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 घरों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका ये प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को छोटा या बड़ा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य सबसे अच्छा और सटीक न्याय करने वाला है, इसलिए तुम सब उन्हीं के पास जाओ और वह सही निर्णय करेंगे। इंद्र के ये वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए। मैं अपने मुख में किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं? जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोने, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा और जस्ता, अब्रक और लोहा 9 धातुओं के आसन बनवाए। सब आसनों के क्रम से जैसे सोना सबसे आगे और लोहा सबसे पीछे बिछाए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने आसनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे बड़ा आगे है वह सबसे बड़ा होगा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहा सबसे पीछे था वह शनिदेव का आसन था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया। इस पर शनिदेव को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने और राहु और केतु दोनों उल्टे चलते हुए केवल 28 महीने एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि में 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश हुआ। हे राजा, तुम अब सावधान रहना। राजा ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव तो वहाँ से बड़े ही क्रोध से निकले। कुछ काल व्यतीत होने पर राजा को 7.5 की दिशा आई। शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अपने अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित रह गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा ने उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर उस पर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही बड़े जोर से घोड़ा भागा और घोड़ा बहुत दूर तक एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अदृश्य हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता। बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते गवाले को देखा। गवाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, वह उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ गवाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। राजा ने अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम वीका बतलाया।
सेठ ने उसको एक कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बहुत बिक्री हुई, तो तब सेठ को उसको भाग्यवान पुरुष मानकर भोजन कराने के लिए अपने घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि एक खूंटी पर हार लटक रहा था और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार ना मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय विका के और कोई भी इस कमरे में नहीं आया, अतः अवश्य ही इसी ने हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास ले गए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा, ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर नहीं मालूम होता, परंतु सेठ का कहना कि इसके सिवाय और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी किया है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसको हाथ पैर कटवा दिए जाएं और चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ पैर कटवा दिए गए। अब राजा विक्रमादित्य अपाहिज होकर दर दर की ठोकरें खाने लगा। कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ अपनी आवाज़ से बैल हाँकता रहा। कुछ वर्षों में शनिदेव की दशा समाप्त हुई। एक रात को वर्षा ऋतु में एक दिन विका मल्हार गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लाने के लिए भेजा कि शहर में कौन आया, कौन गाना गा रहा है। दासी ने देखा तेली के घर से चौरंगिया मल्हार राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब बातें बताई। उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मुझे चौरंगिया के साथ विवाह करना है। प्रातःकाल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाया तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ गई। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृत्तांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा। तब राजकुमारी ने कहा कि माता जी, मैंने ये प्रण लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या कह रही है? तुझको किसी देश के बड़े राजा के साथ शादी की जाएगी। कन्या कहने लगी कि माता जी, मैं अब प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर तब राजा को सारी बात बताई। जब महाराज ने भी आकर यही समझाया, मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर एक सुयोग्य राजा की तलाश करूंगा। बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो तेरी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली? राजा ने कहा, भाग्य के लिखे कोई टाल नहीं सकता। अपने घर जाकर विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महलों में सोए हुए थे तब आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सौंपन दिया कि राजा से कहो, मुझको छोटा बतला कर तुमने कितने दुख उठाए। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे दिया ऐसा और किसी को ना देना। शनिदेव ने कहा, तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य यही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा की हाथ पांव देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। राजा ने अपनी पत्नी से अपना समस्त हाल कहा। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। ये बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा। उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण की।
जब उस सेठ से ये बात सुनी तो वह सेठ विक्रमादित्य के पास आया और उसके पैरों से गिरकर क्षमा मांगने लगा। आप घर पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया था, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसीलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय राजा भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत ही आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले से हार निगल गई थी, वह सब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरे श्री कंवरी नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। और इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि दिया। इस प्रकार कुछ दिनों तक वहाँ निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा, अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी, सेठ की कन्या श्री कंवरी तथा दोनों जगह से दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियों, रथों, पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे, प्रवासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे और सारे शहर में भारी उत्सव मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह मुनादी करा दी, जो शनिवार को शनि देवता सब घरों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी से मुझको भीषण दुख प्राप्त हुआ है। इस कारण सारे शहर में सदा शनि देव महाराज की पूजा और कथा होने लगी। प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिवार की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो।